देखिए दोस्तों, समझिएगा आज पढ़ने वाले हम वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, जो कि हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जितनी 8 मिनट में देखते हैं कितनी जल्दी हमारे ये सब पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे पूछता है जो बहुत जानता है उसे क्या कहते हैं? बहुग। क्या कहते हैं? बहु कहते हैं, है ना। जो बहुत जानता है तो उसे क्या कहते हैं? अब बहुग कहते हैं। और दूसरा जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो तो उसे पारंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? पारंगत कहते हैं। जिसका कोई तीसरा है दोस्तों, जिसका कोई उद्देश्य ना हो तो उसे निरुद्देश्य कहते हैं। जिसकी कोई इच्छा ना हो तो उसे निष्प्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्प्रह। जिसकी कोई इच्छा ना हो तो उसे निष्प्रह कहते हैं, है ना। जहाँ ना रहता हो, जहाँ ना रहता हो, जहाँ कोई ना रहता हो तो उसे कहते हैं निर्जन। क्या कहते हैं? निर्जन। जहाँ कोई नहीं रहता हो तो उसे निर्जन कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जिसका कोई आकार ना हो तो भाई उसे तो निराकार कहा जाता है, और जिसका आकार हो तो उसे आकार कहा जाता है। जिसमें कोई विकार ना हो तो उसे निर्विकार। क्या कहते हैं? उसे निर्विकार कहते हैं। जिसमें कोई विकार ना हो तो उसे निर्विकार कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका कोई देश ना हो, जिसका कोई देश नहीं दोष ना हो तो उसे कहता है निर्दोष। कि भैया ये क्या है? ये निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है, तो उसे क्या कहता है? निर्दोष। जैसे पूछेगा जिसमें लज्जा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? निर्लज। निर्लज। क्या कहेंगे? निर्लज, है ना, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला, जिसमें दया ना हो तो उसे क्या कहेंगे? निर्दय। ये क्या है? निर्दय। जिसमें दया ना हो तो उसे निर्दय कहते हैं। जिसके मन में ममता ना हो तो उसे निर्मम कहते हैं, निर्मम। जिसके मन में क्या हो, जिसके मन में ममता नहीं हो तो उसे कहते हैं निर्मम, ठीक है ना। कम खाने वालों का कहते हैं मितहारी, है ना। जो बहुत बोलता है उसे बहुग कहते हैं, और जो कम खाता है तो उसे क्या कहते हैं? मिताहारी। मांस खाने वालों का कहते हैं मांसाहारी, है ना। मांस ना खाने वालों का कहते हैं शाकाहारी, है ना। शाकाहारी कहते हैं। मांस ना खाने वालों का कहते हैं शाकाहारी। अब देखिए, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो तो उसे कहते हैं असीम। क्या? इसकी कोई सीमा नहीं है तो असीम। जिसका अनुभव किया गया हो तो अनुभूत। क्या कहते हैं? उसे अनुभूत, ठीक। उसे क्या कहते हैं? अनुभूत कहते हैं, अनुभूत, ठीक है ना। जिसका विश्वास किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीय। क्या कहते हैं? विश्वसनीय, ठीक है ना। और देखिए, जिसमें पाप नहीं है तो उसे निष्पाप कहते हैं। जिसमें पाप नहीं है, जिसमें पाप नहीं तो उसे निष्पाप कहते हैं, है ना। और देखिए, जिसमें पाप किया हो तो प्रतिभावन। प्रतिभावन। क्या कहते हैं? प्रतिभावन। जिसमें प्रतिभावन कहते हैं, प्रतिभावान कहते हैं, ठीक है। जिसमें आने की तिथि मालूम ना हो तो उसे अतिथि कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना मालूम हो तो उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि मानी होता है मेहमान, है ना। जो जन्म से अंधा हो तो कहते हैं जन्मांध। जैसे आपको पता है सूर्यदास क्या थे? सूर्यदास नहीं, सूरदास क्या थे? जन्मांध से अंधे थे, है ना। तो क्या कहते हैं? जो जन्म से, तो जन्मांध कहा जाता है ना। जो नष्ट होने वाला हो तो इसे नश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? नश्वर। नश्वर। जो नष्ट होने वाले उसे नश्वर कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं। देखिए दोस्तों, कवित्री देखना ये कैसे लिखा हुआ है। कवित्री बहुत गलती होती है, कोई लोग यहाँ पर ऐसे मात्रा लगा देते हैं, है ना। तो याद रखना, कवित्री लगता है का और बा लिखोगे, और यहाँ पर छोटी की मात्रा और त्रा पर बड़ी की मात्रा, कवित्री हो जाएगा कवियत्री। कवियत्री, है ना। जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहते हैं? कवित्री। जो पुरुष कविता लिखता हो तो उसे कवि कहते हैं। जो अपनी हत्या करता हो तो उसे आत्मघाती कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती। जो दूसरी हत्या करता हो तो उसे हत्यारा। हत्यारा कहते हैं। जो दूसरी हत्या करता है उसे हत्यारा कहते हैं, ठीक है ना। हत्यारा। जो दूसरों की हत्या करता है उसे हत्यारा कहते हैं, हत्यारा हैं। अब देखिए, जिसके पार देखा ना, जो धर्माचरण करता है तो उसे धर्मात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मात्मा। धर्मात्मा कहते हैं। जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार ना देखे जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक। और जिसके पार देखा जा सके तो उसे पारदर्शक कहते हैं। और जिसका उदर लंबा हो तो उसे लंबोदर कहते हैं। उदर मानी पेट। जिसका पेट लंबा हो तो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। और गणेश को लंबोदर कहा जाता है ना। जिसका उदर लंबा हो। जो हृदय में दया रखता हो तो उसे दयालु कहते हैं। जो हृदय में दया रखता हो तो उसे क्या कहते हैं? दयालु, है ना। जो हृदय में दया रखता हो उसे दयालु कहते हैं। जो हाथ से खूब देता है तो उसे मुक्त हस्त कहते हैं। मुक्त हस्त कहते हैं। जो हाथ से खूब देता हो उसे क्या कहते हैं? मुक्त हस्त, ठीक है ना। मुक्त हस्त कहते हैं जो उसे हाथ से खूब देता हो। जो नया आया हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? नवांगुत। जो नया जन्मा हो तो उसे नवजात कहते हैं। जो सरलता से समझने योग्य हो तो उसे क्या कहते हैं? सुबोध।
जो आँखों के परे हो तो उसे क्या कहते हैं, परोक्ष। नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए ये रहा, अधिक वर्षा होना तो उसे क्या कहते हैं, अतावृष्टि। अतिवृष्टि, अतावृष्टि नहीं, अतिवृष्टि है ना। अतावृष्टि का विलोम क्या होगा, तो अनावृष्टि, ठीक है ना। वर्षा ना होना तो उसे कहते हैं अनावृष्टि, ठीक है ना। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं तो उसे नेपथ्य कहते हैं। नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं। जिसमें जिस समय बड़ी कठिनाई से भिक्षा मिलती है तो जिस समय बड़ी कठिनाई से भिक्षा मिलती है तो दुर्भिक्ष कहते हैं। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष कहते हैं। अवश्य, अवश्य होने वाला तो उसे अवश्यभावी कहते हैं, ठीक है ना। दो वेदों को जानने वाले तो द्विवेदी कहते हैं। द्विवेदी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय, है ना। अब देखिए तीन वेदों को जानने वाले का कहते हैं त्रिवेदी। त्रिवेदी, चार वेदों को जानने वाले चतुर्वेदी। प्रतिदिन होने वाले को क्या कहते हैं, दैनिक। प्रति सप्ताह होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं, साप्ताहिक। प्रति सप्ताह होने वाले को प्रति साप्ताहिक कहते हैं। प्रत्येक पक्ष तो पाक्षिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्येक पक्ष में होने वाले तो उसे क्या कहते हैं, 15 दिन में होने वाले तो उसे पाक्षिक कहते हैं, ठीक है ना। प्रति मास होने वाले तो उसे मासिक कहते हैं। और जो प्रत्येक 6 माह में होने वाला हो तो उसे अर्धवार्षिक कहते हैं। प्रतिवर्ष होने वाले को पता है वार्षिक कहा जाता है। जो खराब हो चुका हो तो उसे भ्रष्ट कहते हैं। जो खराब हो चुका हो तो उसे क्या कहते हैं, भ्रष्ट। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव तो उसे रजत जयंती कहते हैं। 50 वर्ष पूरे करने वाला उपलक्ष्य में वाला उत्सव तो उसे स्वर्ण जयंती कहते हैं। जो शरण में आना चाहता हो तो उसे शरणार्थी कहते हैं। और क्या है, जो शरण में आया हो तो उसे शरणार्थी कहते हैं। शरणागत कहते हैं ना। जिसमें सबकी संपत्ति हो तो उसे सर्व संपत्ति कहते हैं। जिससे छूना वर्जित हो तो उसे अस्पृश्यत कहते हैं। जो बहुत तेज चलने वाला हो तो उसे द्रुतगामी। दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करना, ठीक है ना। और वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना।